दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनी आज नंबर वन है, वह कल भी वहीं रहेगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो 2025 ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। 2025 वो साल रहा, जिसने भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की जड़ें हिला दी। जो ब्रांड कल तक टॉप 3 में घुसने के लिए जूझ रहा था, उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सीधा दूसरे नंबर पर जा पहुंचा। और जो कंपनी सालों से दूसरे पायदान की कुर्सी पर बैठी थी, वह फिसलकर चौथे स्थान पर आ गई। नमस्कार दोस्तों। अब जब 2025 का अध्याय बंद हो चुका है, तो एक बात बिल्कुल साफ है। यह साल सिर्फ कारों की बिक्री का नहीं था, बल्कि ताज बदलने का साल था। पुराने दिग्गजों की पकड़ ढीली पड़ी और नए दावेदारों ने पूरे दमखम के साथ बाजी मार ली। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 14 ऑटो कंपनियों की, जिन्होंने 2025 में भारतीय सड़कों पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं यह पूरी कहानी। 14वां स्थान, जीप सबसे नीचे, यानी 14वें पायदान पर वह ब्रांड आकर रुक गया है जिसकी पहचान मजबूती और ताकत से जुड़ी रही है। जी हां दोस्तों, यहां नाम आता है जीप का। 2025 जीप के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ। पूरे साल कंपनी सिर्फ 3,348 यूनिट्स ही बेच पाई। वहीं 2024 में यही आंकड़ा 4,580 यूनिट्स का था, यानी करीब 27% की सीधी गिरावट। जीप कंपास और मेरिडियन जैसी गाड़ियां ड्राइविंग में शानदार हैं, रोड पर जबरदस्त प्रेजेंस देती हैं। एक कार प्रेमी होने के नाते यह मानना पड़ेगा कि जीप की फील अलग है। लेकिन 2025 का भारतीय ग्राहक सिर्फ ताकत नहीं देखता। अब उसे कीमत और फीचर्स का बैलेंस चाहिए, और यहीं जीप पीछे रह गई। अब एक पायदान ऊपर चलते हैं। 13वें नंबर पर मौजूद है फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन। जहां कई छोटे ब्रांड संघर्ष कर रहे थे, वहीं सिट्रोएन ने धीरे धीरे लेकिन स्थिर कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की। 2025 में सिट्रोएन ने 7,898 गाड़ियां बेचीं, जबकि 2024 में यह संख्या 6,643 थी, यानी लगभग 19% की बढ़त। C3 जैसी गाड़ियां उन ग्राहकों को पसंद आईं जो यूनिक डिजाइन, अच्छा कंफर्ट और हल्की ड्राइव चाहते हैं, वो भी बजट में। हालांकि सवाल अब भी बना हुआ है, क्या सिर्फ अलग दिखना भारतीय बाजार में लंबे समय तक टिकने के लिए काफी होगा? यहीं से कहानी थोड़ी उदास होने लगती है। 12वें नंबर पर है निसान। एक समय मैग्नाइट हर गली मोहल्ले में दिखाई देती थी, लेकिन 2025 में निसान सिर्फ 22,604 यूनिट्स बेच पाई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 26,169 था। करीब 14% की गिरावट। सबसे बड़ी कमी, नयापन। भारतीय ग्राहक बार बार कुछ नया देखना चाहता है, और निसान के शोरूम में विकल्प बेहद सीमित रहे। मैग्नाइट एक अच्छी कार है, लेकिन अब वह पुरानी लगने लगी है। 11वें पायदान पर है रिनो। रिनो और निसन की कहानी 2025 में काफी हद तक एक जैसी रही। 2025 में रिनोल्ट ने 38,865 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में यह आंकड़ा करीब 40,600 के आसपास था, यानी लगभग 6% की गिरावट। ट्राइबर और क्विड ने कभी कमाल किया था, लेकिन अब नए विकल्पों के सामने उनकी चमक फीकी पड़ने लगी है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला नाम। 10वें नंबर पर फोल्क्सवैगन। 2025 फोल्क्सवैगन के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा। कंपनी की बिक्री गिरकर 39,137 यूनिट्स पर आ गई, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 69,000 प्लस था, यानी करीब 50% की भारी गिरावट। नए मॉडल्स की कमी, पुराना इंटीरियर और महंगा मेंटेनेंस, इन तीनों ने मिलकर ग्राहकों को दूर कर दिया। यह साफ संकेत है कि सिर्फ बड़ा नाम अब काफी नहीं। 9वें नंबर पर है होंडा। कभी भारतीय परिवारों की पहली पसंद, आज एसयूवी की दौड़ में पीछे छूटती नजर आई। 2025 में होंडा की बिक्री रही 61,485 यूनिट्स, जो 2024 के मुकाबले करीब 11% कम है। सिटी की बादशाहत अब खत्म हो चुकी है, और एलिवेट भी वो जादू नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। 8वें नंबर पर एमजी मोटर। 2025 एमजी के लिए शानदार रहा। कंपनी ने 70,055 यूनिट्स बेचकर पिछले साल के मुकाबले करीब 34% की बढ़त दर्ज की।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बड़ी स्क्रीन, टेक्नोलॉजी और जेएसडब्ल्यू पार्टनरशिप, एमजी ने सही वक्त पर सही दांव खेला। 7वें नंबर पर है स्कोडा। 2025 में स्कोडा ने 72,665 यूनिट्स बेची। हालांकि हल्की गिरावट जरूर रही, लेकिन कंपनी ने खुद को संभाल कर रखा। कुशाक, स्लाविया और आने वाली नई एसयूवी ने भरोसा बनाए रखा। 6ठे नंबर पर किया। 2025 में किया ने 2,80,000 प्लस यूनिट्स बेचकर करीब 18% की ग्रोथ दर्ज की। डिजाइन, फीचर्स और ऑप्शंस, किया हर तरह के ग्राहक को कुछ न कुछ ऑफर करती है। अब एंट्री होती है टॉप 5 में। 5वें नंबर पर टोयोटा। 2025 में टोयोटा ने 3,51,582 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल से करीब 36% ज्यादा है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और मारुति के साथ साझेदारी ने कमाल कर दिया। सबसे बड़ा झटका यहीं लगा। चौथे नंबर पर पहुंच गई Hyundai। 2025 में कंपनी ने 5,71,878 यूनिट्स बेची। बिक्री बढ़ी जरूर, लेकिन रैंकिंग गिर गई। क्रेटा आज भी हिट है, लेकिन मुकाबला अब बहुत आगे निकल चुका है। थर्ड नंबर पर टाटा मोटर्स। 2025 में टाटा ने 5,78,000 प्लस यूनिट्स बेचकर Hyundai को पीछे छोड़ दिया। सेफ्टी, ईवी और देसी पहचान टाटा की सबसे बड़ी ताकत बनी। 2025 का सबसे बड़ा स्टार महिंद्रा। कंपनी ने 6,25,603 यूनिट्स बेचकर करीब 28% की ग्रोथ दर्ज की। स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700 और नई थार रॉक्स, एसयूवी का असली बादशाह। और नंबर 1, वही नाम जो सालों से दिलों पर राज कर रहा है, मारुति सुजुकी। 2025 में मारुति ने 18,60,515 गाड़ियां बेच दी। हर बजट, हर जरूरत और सबसे मजबूत सर्विस नेटवर्क, यही मारुति की असली ताकत है। 2025 ने साफ कर दिया है, आज वही जीतेगा जो आज की जरूरत समझेगा। एसयूवी, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और भरोसा, यही नए दौर के हथियार हैं। तो दोस्तों, यह थी 2025 की पूरी ऑटो कहानी। आपको क्या लगता है, 2026 में ताज किसके सिर होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।